ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। अब ये दोनों के बीच में कोई साइन है क्या? नहीं है, तो दोनों काय में गुणे में, ये दोनों गुणे में है ना, ए और बी। अब आव्यूह का आपस में गुणा कैसे करते हैं, तो पूरे ध्यान से समझना। ये पहली पंक्ति है, इसका जितने भी स्तंभ है सब में गुणा होगा। ये पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, इसका ये जितने भी स्तंभ है सब में गुणा करना है। तो देखो इधर ध्यान से समझना, ये पहली पंक्ति, इसका पहले हम इस पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, फिर इसी पहली पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ में करेंगे। क्या बोला मैंने? इस पहली पंक्ति का सभी स्तंभ में, बोलो पहली पंक्ति का सभी स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभ में। तो चलो ये पहली पंक्ति मैंने अंडरलाइन करा, ये पहली पंक्ति, इस पहले स्तंभ में इंटू करेंगे। तो चलो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 4 गुना 8 माइनस का 8, बस ये गुना होगा। तो बताओ इस पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ में, इस पहली पंक्ति का, बोलो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, अब इसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, अब इसमें गुणा करेंगे। चलो कैसे करेंगे? 2 तिया और 4 पंजो 20, ये हो गया। और यहाँ बीच में चिन्ह लगाना पड़ेगा, प्लस हो गया। तो बताओ कैसे गुणा हुआ? इस पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ में, फिर इसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, खत्म स्तंभ खत्म हो गए। अब चलो इधर देखना, अब ये दूसरी पंक्ति का इस पहले स्तंभ, इस दूसरी पंक्ति का बोलो 3 एकम 3, 2 दुना 4 माइनस का। अब इसी दूसरी पंक्ति का इसमें करेंगे दूसरे स्तंभ, बोलो 3 तिया 9, 2 पंजे 10 और यहाँ पे प्लस लगाते जाए, यहाँ प्लस लगा, समझ में आया? तो बताओ एक बार वापस देखो, ये पहली पंक्ति है, इसका जितने भी स्तंभ है सब में गुणा करना है, ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा आपको। ये पहली पंक्ति है, उसका सभी स्तंभों में गुणा करना है, फिर दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों में गुणा करना है। तो चलो ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ ये रहा, तो कैसे होगा? इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ 2 एकम 2, 4 गुना माइनस 8, ये फिर इसी पहली पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ में, तो बोलो 2 तिया 6, 4 पंजो 20 और यहाँ प्लस आएगा, ये आ गया। ठीक, अब स्तंभ खत्म हो गए। तो बताओ पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ, अब इस दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहले स्तंभ में, ये जो दूसरी पंक्ति है इसका इस पहले स्तंभ में, तो बोलो 3 एकम 3, 2 गुना माइनस 4, ये हो गया। अब इसी दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, इस दूसरे स्तंभ में, तो 3 तिया 9, 2 पंजे 10 और यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक, चलो अब बताओ 2 में से 8 गया तो माइनस 6, 20 और 6 26, 3 में से 4 गया माइनस 10 और 9 19। कोई दिक्कत? बस हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां, क्वेश्चन 1 का 5वां, बी ए, तो पहले बी की वैल्यू रख देना, फिर ए की वैल्यू रख देना, है ना, क्वेश्चन बुक में देख लेना, पहले का 5वां, तो बी की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी। अब इधर देखो, ये बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा करना, तो गुणा कैसे करते हैं? पहले तो मौखिक याद करो, पहली पंक्ति का सभी स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभ में, ऐसे याद होना चाहिए। बोलो पहली पंक्ति का सभी स्तंभ में, स्तंभ मतलब कॉलम में, फिर दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभ में। तो बताओ कहाँ है पहली पंक्ति? क्यों पहली पंक्ति में? ये रही पहली पंक्ति। अब इसका सभी स्तंभ में एक साथ तो होगा, तो पहली पंक्ति का अभी पहले स्तंभ में करो। बोलो 1 का 2 में गुना करो, 2 एकम और 3 तिया 9। अब इसी का गुना इसमें करेंगे, बोलो 1 का 4 में, तो 4 एकम 4, 3 गुना 6, आ गया समझ? अब पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ में हो गया, अब इस दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभ में, बोलो -2 का 2 में -4 और
5 3 15। अब इसी का इसमें करें, 2 चौक 8 और 5 दूना 10। अब बोलो 9 और 2 11, 6 और 4 10, 15 में से 4 गया 11, 10 में से 8 गया 2। आया समझ में? तीसरे सवाल का पहला है ना, तो तीसरे सवाल का फर्स्ट है, यहाँ बीच में कोई साइन तो है नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों गुणे में, इनटू में दोनों। अब गुणा कैसे करते हैं अभी बताया था कि ये जो पहली पंक्ति है उसका सभी स्तंभों में होगा, फिर इस दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों में होगा। तो ऐसे मौखिक याद होगा तो ही तुम गुणा कर पाओगे, मौखिक याद नहीं तो नहीं कर पाओगे। ये जो पहली पंक्ति है इसका इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और आगे कभी होते तो उसमें भी होता। तो चलो इस पहली पंक्ति का इस स्तंभों में करेंगे। तो ए का ए में ए स्क्वायर और बी का बी में बी स्क्वायर। आप जिनका गुणा कर रहे हो ना खाली उनको ही देखो, बाकी को देखो भी मत। इस पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ, तो ए का ए में स्क्वायर, बी का बी में बी स्क्वायर, यहाँ बीच में क्या लगता है? ये खड़ी लाइन में प्लस लगता है ना, याद रखिए। चलो ये हो गया। अब इसी पंक्ति का इसमें भी होगा, इसी पंक्ति का इस स्तंभ में भी होगा। तो ए का माइनस बी में तो माइनस है और बी का ए में तो प्लस है बी, और यहाँ का चिन्ह है ये। तो बताओ इस ए का माइनस बी में हुआ तो माइनस ए बी, और बी का ए में हुआ तो ए बी, और यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, चलो अब तो इस पहली पंक्ति का हमने दोनों स्तंभों में गुणा कर लिया, स्तंभ खत्म हो गए। अब दूसरी पंक्ति में आ जाओ, बोलो इस दूसरी पंक्ति का भी सभी स्तंभों में होगा। तो इस दूसरी पंक्ति का इसमें तो माइनस बी का ए में तो, और ए का बी में तो। चलो अब इसी का इसमें करेंगे, माइनस बी का माइनस बी में, माइनस से माइनस गया, बी का बी में बी स्क्वायर, और ए का ए में हुआ तो ए स्क्वायर। तो इस प्रकार ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 0 हो गया, इससे कट गया, ये भी इससे कट गया 0 हो गया, और इसको भी जमा लो ए स्क्वायर प्लस ये आंसर आया समझ में? हाँ, तीसरे का थर्ड, अभी सेकंड वाला इसके बाद करो। तीसरे क्वेश्चन का थर्ड कैसे करते हैं गुणा? पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में, फिर दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों में। तो चलो ये पहली पंक्ति, ये पहला स्तंभ, तो 1 का 1 में होगा तो 1, -2 का 2 में होगा तो -4, बस हो गया पहली पंक्ति का पहले में। अब इस पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में बोलो 1 का 2 में होगा तो 2 एकम 2, और -2 का 3 में होगा तो -6। अब इसी पंक्ति का किसमें होगा? बोलो 1 का 3 में होगा तो 3 एकम 3, और -2 का 1 में होगा तो -2। तो इस प्रकार हमने इस पंक्ति का इसमें भी कर दिया, इस पंक्ति का इसमें भी कर दिया, इस पंक्ति का इसमें भी कर दिया। आया समझ में? सारे स्तंभ हो गए। अब दूसरी पंक्ति पे आ जाओ। चलो ये दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया, तो 2 एकम 2, 3 दूना 6। अब इसी पंक्ति का इसमें 2 दूना 4, 3 तिया 9, और इसी पंक्ति का इसमें 2 तिया 6, और 3 एकम 3। 1 में से 4 गया -3, 2 में से 6 गया -4, 3 में से 2 गया 1, 2 और 6 जोड़ोगे तो 9 4 13, 6 3 9। ये आंसर आया समझ में? देखो ये 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ, इसमें भी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो आप पूरे ध्यान समझना, 3 पंक्ति 3 स्तंभ वाले का गुणा कैसे करते हैं। ये जो पहली पंक्ति है उसका सभी स्तंभों में गुणा होगा, फिर इस दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों में, फिर इस तीसरी पंक्ति का सभी स्तंभों में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 2 एकम 2, 3 का 0 में 0, 4 3 12, और यहाँ बीच में वो प्लस लगा देगा। आगे बात समझ में?
चलो अब इस अभी पंक्ति का पहले स्तंभ में हुआ, पंक्ति का सब स्तंभों में करना है। तो अब पहले स्तंभ में तो हो गया, अब इसी पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ में करो। किसमें करो अब इसमें? तो 2 तिया 6, 3 दूना 6 और 4 का 0 में 0। चलो अब इसी पंक्ति का किसमें? 2 पंजे 3 चौक 12 और 4 पंजो 20। ये हो गया। चलो अब तो पहली पंक्ति का तीनों स्तंभों में हो गया। अब हम इस दूसरी पंक्ति का तीनों स्तंभों में करेंगे। ये जो दूसरी पंक्ति है उसका तीनों स्तंभों में करेंगे। तो चलो ये दूसरी पंक्ति का इस पहले स्तंभ में करेंगे। 3 एकम 4 का 0 में 0, 5 3 15। चलो अब इसी पंक्ति का इसमें करेंगे। 3 तिया 9, 4 गुना 8, 5 का 0 में 0। क्लियर? अब इसी पंक्ति का इसमें करेंगे। तीनों पंजो 15, 4 चौक 16, 5 का 5 में 25 और यहाँ बीच में प्लस लगाते जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या? चलो अब दूसरी पंक्ति का भी हमने सभी स्तंभों में कर लिया। अब तीसरी पंक्ति, ये जो तीसरी पंक्ति है इसका पहले स्तंभ में करो। 4 एकम 5 का 0 में 6 3 18। चलो अब इसी पंक्ति का इसमें करेंगे। 4 का 3 में माइनस, तो 4 3 12, 5 गुना 6 का 0 में। अब इसी पंक्ति का इसमें करेंगे। बोलो 4 पंजो 5 चौक 20, 6 पंजे 30। तो ऐसे इस तीसरी पंक्ति का भी सभी स्तंभों में कर लिया। अब इनको जो 12 और 2 14, 6 में से 6 क्या देखो 10 और 12 22, 22 और 20 वो 42। तो 12 ये 15 और 3 18, 8 में से 9 क्या -1, 15 और 25 40, 40 और 16 56। अब 18 और 4 22, 10 में से 12 क्या -2, 20 30 40 और 30 70। ये आंसर आया समझ? तीसरे का 5वां, तीसरे प्रश्न का 5वां। अब इन दोनों का इंटू करना है। तो ये पहली पंक्ति इस पहले स्तंभ में, फिर इसी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, इसी पहली पंक्ति का। तो इस प्रकार पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में होगा। तो इस पहली पंक्ति का चलो इस पहले स्तंभ में करो, इसका इसमें। तो 2 एकम और 1 का -1 है। अब इसी पंक्ति का इसमें करो। 2 का 0 में और 2 एकम 2। अब इसी पंक्ति का इसमें 2 एकम और 1 का 1 में। चलो अब इस पंक्ति का सभी स्तंभ में करना है। तो इस पंक्ति का इस पहले स्तंभ में करो। 3 एकम और 2 का -1 में। अब इसी पंक्ति का इसमें करो। 3 का 0 में और 2 गुना। अब इसी पंक्ति का इसमें करो। 3 एकम और 2 एकम। अब तीसरी पंक्ति का तीनों स्तंभ में। तो इस पंक्ति का इसमें करो। -1 का 1 में -1, 1 का -1 में -1। फिर इसका इसमें करो। -1 का 0 में 0, 1 का 2 में 2। अब इसका इसमें करो। -1 का 1 में और 1 का 1 में। क्लियर? आप बोलो 2 में से 1 गया 1, फिर ये 2, फिर ये 3, 3 में से 2 गया 4, 3 और 2 5, ये -1 -2, ये 2, 1 में से 1 गया 2। ये आंसर ठीक है। हाँ, तीसरे का छठा क्वेश्चन। ये पहली पंक्ति है, इसका सभी स्तंभ में होगा। तो चलो इस पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ में, ये पहली पंक्ति इस पहले स्तंभ में। तो 3 दूना 6, -1 का 1 में -1, 3 तिया 9
और यहाँ प्लस आ जाएगा बीच में। चलो अब इसी पहली पंक्ति का एक दूसरे स्तंभ में, तो 3 का -3 -1, -1 का 0 में 0 और 3 का 1 में 3 कम 3। अब इस पहली पंक्ति का दोनों स्तंभ में हो गया। अब इस दूसरी पंक्ति का दोनों स्तंभ में हो गया। तो चलो इसका पहले स्तंभ में करो, -1 का 2 में -2, 0 का 1 में 0, 2 दिया 6। अब इसी का इसमें होगा, -1 का -3 माइनस से माइनस गया, 3 एकम 3, 0 का 0 में 0, 2 एकम 2, 9 और 6 में से 1 गया 5, 5 और 9 14, 3 में से 9 गया -6, 6 में से 2 गया 4, 3 और 2 5, यह 5। ठीक है? अरे चल नहीं, हाँ कर दो। इधर देखो, आगे बढ़ो। तीसरे का सेकंड, ये पहली पंक्ति है, इसका सभी स्तंभ होना होगा। तो पहली पंक्ति में तो 1 ही जगह, इस पहली पंक्ति में कौन है? पहली पंक्ति में 1, तो पहली पंक्ति का इस पहले स्तंभ में तो 2 एकम, इसी पहली पंक्ति का इस दूसरे स्तंभ में 3 एकम, इसी पहली पंक्ति का इसमें 4 एकम 4। अब तुम बोलोगे प्लस को नहीं लगा रहे, तो अपन प्लस भी खड़ी लाइन में लगा रहे हैं। यहाँ खड़ी लाइन है क्या? इस पहली का इस पहले में हो गया, इस पहली का दूसरे में हो गया, पहली का तीसरे में हो गया। चलो अब इस दूसरी पंक्ति का इस पहले से 2 दूना, इस पंक्ति का तो विस्तार से, और इसी पंक्ति का इसमें 2 से 6, इसी पंक्ति का इसमें 2 चौक 8। अब इस पंक्ति का इसमें 3 दूना, इसी पंक्ति का इसमें 3 दिया 9, और इस पंक्ति का इसमें 3 चौक 12। तो यार 3 बाई 3 का आ गया।